हेलो एंड वेलकम टू द क्वांट केमिस्ट्री। सो नेम रिएक्शंस के अंदर आज हम फेवर्स का रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। फेवर्स का रीअरेंजमेंट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड काफ़ी एग्जांपल्स हम करेंगे। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में फेवर्स का रीअरेंजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स, जैम, नेट, गेट एग्ज़ाम, पीजीटी के एग्ज़ाम्स में अक्सर इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम फेवर्स का रीअरेंजमेंट को आज हम डिटेल से कवर करेंगे। सो फेवर्स का रीअरेंजमेंट के अंदर होता क्या है कि यहाँ पे हमारा कोई भी एक अल्फा हेलो कीटोन होता है और वो अल्फा हेलो कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव और बेसिकली हम बोले तो एस्टर्स के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे हम देखें, अभी जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ये हमारा कोई एक अल्फा हेलो कीटोन है कि अल्फा पोजीशन के ऊपर यहाँ पे हमारा हेलोजन होना चाहिए। यहाँ पे जो हेलोजन्स है वो बेसिकली हमारे पास होता है, या तो हमें क्लोरीन मिलता है या हमें यहाँ पे ब्रोमीन मिलता है। तो ये यहाँ पे होता है अल्फा पोजीशन के ऊपर। सो ये अल्फा हेलो कीटोन्स है वो कन्वर्ट होते हैं यहाँ पे हमारा एस्टर्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ पे बेस की प्रेजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बेस की प्रेजेंस के अंदर ये कन्वर्जन होता है। सो अगर हम इसके मैकेनिज्म को हम इसको समझे तो इसके मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो कार्बो एनाइन होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि रिएक्शन प्रोसीड थ्रू विच इंटरमीडिएट। तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं। ए ऑप्शन जैसे हो गया हमारा कार्बोकेटाइन हो जाएगा, कार्बो एनाइन हो जाएगा, कार्बीन हो जाएगा, नाइट्रीन हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कार्बो एनाइन। ये रिएक्शंस है वो प्रोसीड थ्रू द कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट्स। ओके, सो अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो इसके मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे अल्फा पोजीशन के ऊपर कार्बो एनाइन फॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ब्रोमीन लगाता हूँ, चलो हम इसको सिंपली करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप होगा, यहाँ पे आर डैश ग्रुप होगा, आर सिमेट्रिकली ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये सबसे पहले अल्फा पोजीशन के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो सबसे पहले जो बेस होगा वो यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से हमारे पास ये एक कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बो एनाइन के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे एक 3 मेंबर रिंग बनेगी। यहाँ पे जो कार्बो एनाइन है वो यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और यहाँ से जो हेलोजन है एज ए लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे तो 2 क्वेश्चन हमारे क्या बन गए। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया कि विच इंटरमीडिएट, तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया विच इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट हमारा क्या होगा, कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट होता है, कार्बोनाइन, और रिएक्शन प्रोसीड थ्रू 3 मेंबर्ड रिंग, और 3 मेंबर्ड रिंग की इसके अंदर फॉर्मेशन होती है। तो ये 2 MCQ क्वेश्चन यहाँ से सीधे ही हमारे पास बन गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है ये एग्जाम्स के अंदर ये कि किस इंटरमीडिएट के थ्रू ये बन रहा है और कितने मेंबर रिंग बन रही है। अब इसके 3 मेंबर रिंग बनने के बाद यहाँ पे बेस या फिर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर और यहाँ से ये हमारा इस तरीके से एक और कार्बो एनाइन है वो फॉर्मेशन होगी। ये कार्बो एनाइन फॉर्मेशन होगी और फिर इसके बाद जो यहाँ पे हमारा एल्कोहल होगा या वाटर होगा वहाँ से ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और ये फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है ये इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो ये जो फॉर्मेशन है वो हमारा क्या बन जाएगा, एस्टर की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। तो ये इसका सिंपल मैकेनिज्म है। तो हम इसमें से देख पा रहे हैं
कि यहाँ पे जो हमारा कार्बोएनाइन है वो 2 बार कार्बोएनाइन की फॉर्मेशन हो रही है, एक बार यहाँ पे कार्बोएनाइन बन रहा है और फिर इसके बाद जब हम यहाँ से प्रोसीड करके आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कार्बोएनाइन फिर से बन रहा है, तो 2 कार्बोएनाइन यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 कार्बोएनाइन फॉर्मेशन होगी और एक बीच में यहाँ पे हमारा 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा। तो अभी तक इस मैकेनिज्म में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ये कार्बोएनाइन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड होती है और एक इसके अंदर इंटरमीडिएट स्टेज पे एक 3 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे फॉर्म करता है। तो इस मैकेनिज्म के अंदर अब मैकेनिज्म के बाद अब अगर हम यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इस वाले क्वेश्चन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एक अल्फा हेलोकीटोन है। ये हमारा क्या है? अल्फा हेलोकीटोन है कि यहाँ पे अल्फा पोजीशन के ऊपर हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, इधर अल्फा पोजीशन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक एसिडिक प्रोटॉन भी है जिसे हम बेस के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बोएनाइन की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कार्बोएनाइन है, ये फॉर्म होगा यहाँ पे, और इस कार्बोएनाइन की फॉर्मेशन के बाद ये जो यहाँ पे इसका अटैक यहाँ पे होगा, यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकलेगा। तो ये हमारा इस तरीके का एक प्रोडक्ट बनेगा। अब फिर से वापस जो बेस है इसका अटैक है वो यहाँ पे होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो इधर होगा, और यहाँ पे इसके अटैक के बाद अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो 6 मेंबर्ड रिंग का जो कंपाउंड था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये वापस इधर आएगा और ये इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कि ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये पहले इधर ऐसे अटैक होता है फिर वापस यहाँ आके ये इस तरीके से कंपाउंड बनता है। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये COOMe और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज, और फिर हमारा जो यहाँ पे ROH होगा जो भी, तो यहाँ से या फिर जो H2O होगा उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है वो अट्रैक्ट करके यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनता है जो कि एस्टर बनता है। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये कई एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, या फिर इसमें 6 मेंबर रिंग की जगह यहाँ पे 7 मेंबर रिंग हो सकती है, या फिर 5 मेंबर रिंग भी हो सकती है इसके अंदर। तो ये मतलब ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है कि यहाँ से ये 7 मेंबर रिंग होगी। अगर इसको अगर हम यहाँ से प्रोसीड कराएंगे तो यहाँ से ये हमारा क्या बन जाएगा, ये 6 मेंबर रिंग के अंदर ये कन्वर्ट होगा। ये क्वेश्चन हमारा ऐसा भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग भी हो सकती है। ये भी अगर होगा यहाँ पे तो ये 5 मेंबर रिंग है, तो ये 4 मेंबर रिंग के अंदर यहाँ से कन्वर्ट होगी। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसी सेम क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी पूछा जाता है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हम 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन होगी। जो फर्स्ट स्टेप होगा वहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें यहाँ पे अल्फा हेलोकीटोन की फॉर्मेशन करनी होती है, और सेकेंड स्टेप के अंदर फिर हमारा जो फेवर्सकाई रीअरेंजमेंट है वो होगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे इससे जो फर्स्ट स्टेप है हमारा ये ब्रोमीन वेयर टू, यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप के अंदर ये हमारा अल्फा
हेलोकीटोन बनेगा और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इसके अंदर जो अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल के अंदर किया था वो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए यहाँ पे हमारा एस्टर की फॉर्मेशन होगी। तो ये इसका बी प्रोडक्ट होगा और ये इसका ए प्रोडक्ट होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे हमारे पास। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसको भी आप अपना ध्यान में रख सकते हो कि यहाँ पे अगर ऐसा अगर हमारे पास इंटरमीडिएट अगर हमारे पास अगर कुछ दिया हो तो पहले हम वहाँ पे अल्फा हेलोकीटोन बनाएंगे और अल्फा हेलोकीटोन बनाने के बाद उसमें अगर ये बेस की प्रेजेंस है तो यहाँ से ये क्या बनाएगा, फेवर्सकाई रीअरेंजमेंट फॉर्मेशन होगी यहाँ से। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करते हैं, इसकी कुछ डिटेल वाइज स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास ये क्या केस आ रहा था, तो अभी जो हमने जो पीछे एग्जांपल किया था वो किया था जो कीटोन है ना वो क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन है। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा हमारे पास तो अनसिमेट्रिकल कीटोन में जैसे हमने अभी बात की ना, जैसे इंटरमीडिएट जो होता है वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पे हमारा कार्बोएनाइन बन रहा है, तो कार्बोएनाइन जो मोर स्टेबल कार्बोएनाइन बनाएगा उसी साइड से हमें इसका प्रोडक्ट बनाना होगा। अगर जो कीटोन है वो हमारा क्या हो, अनसिमेट्रिकल कीटोन हो। अगर इस चीज को अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो यहाँ पे मैंने ये एक एग्जांपल लिया हुआ है। इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो यहाँ से ये अटैक करेगा इधर, ये CH2 बनेगा यहाँ पे, ये COCH2Cl बनेगा और ये इधर अटैक करेगा यहाँ से। तो ये एक हमारा इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा। और वहीं पे अगर हम इसकी भी अगर बात करें तो पहले यहाँ से हमारा कार्बोनाइन फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और फिर ये अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ से तो ये सेम प्रोडक्ट बनेगा हमारा इस तरीके का। यहाँ तक तो दो ये प्रोडक्ट है वो दोनों ही केस के अंदर ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके बाद क्या है, जब हमारा बेस यहाँ से अटैक करेगा, जैसे ये अगर पोजीशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये हमारा कंपाउंड फॉर्म हो गया। अगर यहाँ पे अगर हम बेस की अगर अटैक कराएंगे तो अटैक अगर हमारा होगा तो देखो अगर इस साइड से अगर हमारा अटैक होगा तो यहाँ पे अगर हमने अटैक कराया है तो हमारे पास यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है कि या तो हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दें या फिर हम इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दें। जब ये वाला बॉन्ड अगर हम ब्रेक कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराने से हमारा क्या होगा, CH2 नेगेटिव CH नेगेटिव और यहाँ पे CH2COOMe। और अगर हम इस साइड से अगर हम इसको अगर ब्रेक कराते हैं तो हमारे पास ये क्या बनेगा, देखो इसको मैंने आगे लिखा भी हुआ है। तो अगर हम इसको इस साइड अगर इसका अटैक कराते हैं तो इस साइड इसका अटैक कराने से यहाँ से ये वाला अगर बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर यहाँ पे ये वाला अगर बॉन्ड अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने से हमारे पास ये दूसरा कंपाउंड बनेगा। तो हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, दो कार्बोएनाइन फॉर्म हो गए। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा कार्बोएनाइन ज्यादा स्टेबल है। तो ये कार्बोएनाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो यहाँ पे ये वाला जो चार्ज है ये यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर जा सकता है, और जबकि इस वाले केस में ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो ये वाला जो है ये हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल बनेगा, और ये वाला क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो इस इंटरमीडिएट के थ्रू बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोएनाइन है वो क्या है, मोर स्टेबल है, और वो यहाँ पे बेंजीन के साथ रेजोनेंस के अंदर ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना वो इसी से बनेगा, क्योंकि ये वाला हमारा मोर प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल है, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो इसके ही अकॉर्डिंग बनेगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर अनसिमेट्रिकल अगर कीटोन बन जाए तो हमें क्या करना है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा अकॉर्डिंग टू द मोर स्टेबल कार्बोएनाइन, कि जहाँ पे सेकंड वाला जो कार्बोएनाइन फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ पे अभी मैंने बात कर ली कि अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो ये मोर स्टेबल कार्बोएनाइन के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें
तो अगर स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है, जो यहाँ पे जो अटैक होता है ना, जो एलिमिनेशन होता है, जो अटैक होता है वो हमारा होता है SN2 अटैक होगा। तो SN2 अटैक होगा तो SN2 अटैक से जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, हमें पता है SN2 अटैक से वो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, इन्वर्जन होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होगा यहाँ पे। तो इस चीज को हम समझने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा यहाँ पे क्लोरीन है, ये इधर हमारा कीटोन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला हमारा एक्सियल पोजीशन के ऊपर है, तो इस चीज को हमें देखना है, ये हमारा एक्सियल पोजीशन के ऊपर है। तो इस कंपाउंड के अंदर ये हमारा CH3 लगा हुआ है यहाँ पे, ये एक्सियल पोजीशन पे क्लोरीन है। जब यहाँ पे बेस अटैक करेगा तो सबसे पहले ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव। अब अगर मैंने बात की है कि SN2 अटैक होगा, तो SN2 अटैक से क्या होगा, ये अगर यहाँ पे अगर एक्सियल पोजीशन के ऊपर है तो अटैक हमारा क्या होगा, अटैक फ्रॉम इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन से अटैक करेगा तो ये यहाँ पे निकल जाएगा। तो जो न्यू बॉन्ड जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर होगी। और जो यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला इधर से जो ये वाला ग्रुप है, ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन आएगी और ये हमारी क्या आएगी, एक्सियल पोजीशन आएगी। कि ये वाला जो बॉन्ड है ना वो कहाँ है, एक एक्सियल पोजीशन के ऊपर है। अब अगर हमारा बेस अगर अटैक करेगा तो बेस यहाँ से अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो CH3 ग्रुप है ना वो तो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर है, और ये जो एस्टर वाला ग्रुप है ये हमारा अब कहाँ आ गया, एक्सियल पोजीशन के ऊपर आ गया। तो ये यहाँ पे जो पहले जो कीटोन ग्रुप था हमारा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे था, तो अब ये वाला ग्रुप हमारा कहाँ आ गया, एक्सियल पोजीशन के ऊपर आ गया। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा क्लोरीन है वो एक्सियल पोजीशन के ऊपर है, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो ये हमारा CH2 नेगेटिव बनेगा। तो ये यहाँ से अगर अटैक करेगा तो एक्सियल अटैक अगर हम इसको बोलेंगे तो ये यहाँ से क्या होगा, जो ये न्यू जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना यहाँ पे, ये CH2 का ये बॉन्ड तो हमारा क्या आएगा, ये वाला बॉन्ड ये हमारा एक्सियल बॉन्ड रहेगा, और ये जो इधर वाला जो ये बॉन्ड है ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल। जब हम यहाँ पे अटैक कराएंगे OMe ग्रुप का तो ये यहाँ अटैक होगा और ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया कि CH3 ये तो हमारा एक्सियल रहा, और जो हमारा एस्टर ग्रुप है वो कहाँ चला गया, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर चला गया। तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो रही है, इन्वर्ट हो रही है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा यहाँ पे। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक डाइस्टीरियोमर से क्या बन रहा है, एक स्पेसिफिक डाइस्टीरियोमर ही बन रहा है। यहाँ पे हमारा रेसिमिक मिक्सर नहीं बन रहा। तो इसमें क्या हुआ कि वन डाइस्टीरियोमर है वो क्या दे रहा है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दे रहा है, वन स्पेसिफिक डाइस्टीरियोमर दे रहा है। तो यानी कि अगर एक्सियल वाला है तो वो वहां पे हमारा इक्वेटोरियल वाला दे रहा है, अगर वो इक्वेटोरियल वाला है तो वो हमें क्या दिया, एक्सियल दिया। तो स्पेसिफिक बनाना कि वन टाइप का जो एनेंशियोमर या डाइस्टीरियोमर है वो वन टाइप का ही प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसीलिए ये रिएक्शन क्या होगी, हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। ये हमारे पास देखो 3 वर्ड आते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर आइसोमर से एक पर्टिकुलर आइसोमर की फॉर्मेशन होना, पर्टिकुलर आइसोमर की फॉर्मेशन, यानी कि वो हमारे क्या होता है, सिस है तो हो सकता है कि वो सिस से सिर्फ सिस बन जाए, हो सकता है कि वो सिस से सिर्फ ट्रांस बन जाए, मतलब एक ही बनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिस प्लस ट्रांस बन जाए। ठीक है, तो वो होती है स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है, जहां पे हमारे पास 2 आइसोमर बने, जो 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, उनमें से कोई वन बने ना, वो क्या बने, मेजर बने। मान लो हमारे पास सिस भी बन रहा है प्लस ट्रांस भी बन रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी है, पर
कोई एक है वो हमारा क्या बन रहा है, मेजर बन रहा है, चाहे वो सिस बने चाहे वो ट्रांस बने, तो उस केस में वो क्या होता है, हमारा स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, उसे बोलते हैं हम स्टीरियो स्पेसिफिक। तो फेवर्स का ही रीअरेंजमेंट है वो हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे ठीक है, तो हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमारे पास बन चुके हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पहला कार्बोएनाइन इंटरमीडिएट, दूसरा 3 मेंबर्ड रिंग, और थर्ड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, ये 3 है जो एमसीक्यू के अंदर डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, और बाकी जो हमारे एग्जांपल्स के थ्रू हम देख ही रहे हैं इनको कि रिएक्शंस कैसे है। रिएक्शन के अलावा डायरेक्ट अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो वैसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। फिर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास डाई हेलोकीटोन्स होगा तो डाई हेलोकीटोन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है। तो डाई हेलोकीटोन हमारे पास ये 2 तरीके से हो सकते हैं कि एक हमारा डाई हेलोकीटोन ये होगा जिसे हम जेम डाई हेलो बोलते हैं, और ये हमारा विसिनल डाई हेलोजन होता है। तो यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो ये इस टाइप का प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे यहाँ से हमारा ये H निकल जाएगा, पहले यहाँ पे कार्बोएनाइन की फॉर्मेशन होगी, कार्बोएनाइन हमारा यहाँ पे अटैक करेगा, तो इसके बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा कि दोनों, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारे पास सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से पहले अटैक किया इसने, ये बना C नेगेटिव ब्रोमीन, अब इसने कार्बोनाइन का यहाँ पे अटैक होगा और ये ब्रोमीन निकल जाएगा। तो फिर इसके बाद ये हमारा कुछ एसिड टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, जो कि दोनों के दोनों सेम ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। अभी मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ब्रोमीन रखा है, ठीक है। ये अब हमारे पास क्या होगा, जो नेक्स्ट जो हमारा बेस होगा वो इधर से अटैक करेगा इसके ऊपर। जब हमारा अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड है वो निकल के हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ब्रोमीन है वो बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा C डबल बॉन्ड AOR, ठीक है। सॉरी, ये ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि ये बॉन्ड तो हमने ब्रेक कर दिया ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा ऐसे बनेगा C डबल बॉन्ड CHR, और इधर हमारे पास COOR। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो ये हमारा बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। और यहाँ पे अगर इसका अटैक होगा तो यहाँ पे ये अटैक हमारा इधर से होगा, यहाँ से अटैक होगा, तो अब इस साइड वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, क्योंकि इधर से तोड़ के तो ब्रोमीन निकाल नहीं सकते ना, फिर इस साइड से ब्रेक करके ब्रोमीन नहीं निकलेगा, ब्रोमीन इधर से निकलेगा, एंटी एलिमिनेशन जो होता है, ठीक है। तो अब हमारा ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये हमारा C डबल बॉन्ड C, इधर से हमने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अच्छा, इधर दोनों साइड मैंने हाइड्रोजन लगाए हुए हैं इधर, ओके, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये हमारा COOR, और ये इधर मेरा R ग्रुप, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बनाएगा। तो यहाँ से हमारा फेवर्स का रीअरेंजमेंट खत्म होता है। तो इसके हम एक और वीडियो बनाएंगे कभी, जहाँ पे मैं डिफरेंट एग्जाम्स में जब इसमें से जहाँ पे फेवर्स का रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम उठाएंगे, और फिर उनको मिला के एक वीडियो बनाएंगे तो फेवर्स का रीअरेंजमेंट की। तो पहले मुझे वहाँ से जो क्वेश्चंस है वो डिफरेंट एग्जाम से क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, फिर उसके बाद हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। एक और वीडियो कभी लेके आऊँगा मैं, तो फेवर्स का रीअरेंजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो। तो अभी जो फेवर्स का रीअरेंजमेंट में जो मेन जो चीज़ें हमने सीखी है वो हमने क्या सीखा है, सबसे पहला यहाँ पे कार्बोएनाइन फॉर्मेशन होती है,
यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बनती है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड करेगी वहां पे मोर स्टेबल कार्बोएनाइन के थ्रू हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे SN2 अटैक होता है जिससे हमारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, ये कि जो ये रिएक्शन है ये एग्जांपल है किसका, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का एग्जांपल है। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो हमने ये देखा था कि अगर डाई हेलो कीटोन अगर हमें मिल रहे हैं तो डाई हेलो कीटोन से हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और सबसे इंपॉर्टेंट था वो तो हमारे पास यही था कि अल्फा हेलो कीटोन से हमारा क्या बन रहा है, एस्टर्स की फॉर्मेशन हो रही है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फेवर्स का रीअरेंजमेंट खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।